हेलो एग्रियंस, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में अपन डब्ल्यू भर्ती का जो पेपर है 2010 वाला, इस पेपर को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने कल क्वेश्चन 35 क्वेश्चन था सीड प्लॉट तकनीक, जो कि आलू से रिलेटेड बताया था। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, नहीं देखा था आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके क्लिक करके देख सकते हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है आस्प्लोडिस टेनिफोलिस की फसल का प्रमुख खरपतवार है। तो जो प्रमुख खरपतवार है वो कौन सी फसल का है? तो यहाँ चने की फसल का प्रमुख खरपतवार है। आगे नेक्स्ट है बाजरा का प्रमुख रोग कौन सा है? तो बाजरा का जो प्रमुख रोग है, इसके ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। पीला धब्बा रोग, ब्लैक हार्ट, बटरिंग, अर्गट। तो यहाँ पे देखिए सारे रोग को छोड़कर अर्गट रोग लिखा हुआ है मेन। तो अर्गट रोग है, ये अर्गट रोग बाजरा का मुख्य रोग माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि उच्च लवण सहनशीलता यानी कि हाई साल्ट टॉलरेंट किस फसल की है? मूंग, चुकंदर, मटर और खरबूजा। तो यहाँ पे हाई साल्ट टॉलरेंट फसल का पूछा गया। तो हाई जो साल्ट टॉलरेंट जो फसल है वो है कौन सी? चुकंदर होगी या चुकंदर फसल होगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करेंगे सोइल या मृदा शब्द की उत्पत्ति जिस भाषा से हुई है वह भाषा है अरबी, ग्रीक, लैटिन या फ्रांसीसी। तो यहाँ पे जो लैटिन भाषा है क्या है बच्चों? देखिए लैटिन भाषा है जिसकी शब्द की उत्पत्ति, मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जस्ता यानी जिंक की, यानी कि जिंक की कमी से, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन रहा था जिसका अपन स्टार दे के मान सकते हैं। जस्ता या जिंक तत्व की कमी से खेरा रोग उत्पन्न होता है, जो कि मुख्य रूप से किस फसल में होता है बच्चों? धान की फसल में होता है। तो सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि पौधों को यानी कि पौधों का दिन में रोशनी की अवधि के प्रति संवेदना को कहते हैं फोटो ट्रोपिज्म। और यहाँ पे करेंगे बात दूसरा थर्मोपीरियोडिज्म और जियोट्रोपिज्म और फोटोपीरियोडिज्म। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा फोटोपीरियोडिज्म, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अधिकतर पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? खालिस्तान नाइट्राइट या फ्री नाइट्रोजन गैस या नाइट्रेट या नाइट्रेटिक एसिड। तो यानी कि अधिकतर जो पौधे हैं मिट्टी से नाइट्रोजन है वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? देखिए यहाँ पे ना तो फ्री नाइट्रोजन के रूप में करते हैं, ना ही नाइट्रिक एसिड में। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, ना ही नाइट्रेट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्राइट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे पायरेला यानी कि गुलाबी सुंडी यानी कि पिंक बोलवर्म की बात हो रही है। जो पायरेला या पिंक बोलवर्म सफ़ेद गिटार यानी कि व्हाइट ग्रब क्रमशः कौन कौन सी फसलों में लगते हैं? देखिए गुलाबी सुंडी यानी कि बात करेंगे, गुलाबी सुंडी कपास से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कपास कौन से ऑप्शन में है आपको देखना है। पहले पायरेला लिखा हुआ है, तो पायरेला तो देखो गन्ने से रिलेटेड है, लेकिन पिंक बोलवर्म देखना है दूसरे नंबर पे। देखिए पहले पे कपास है तो पहले कपास, पायरेला नहीं है, गन्ने से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दूसरे में पहले में गन्ना, दूसरा कपास सही है, और तीसरा व्हाइट ग्राब, यानी कि बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बात करेंगे पायरेला है, पायरेला कौन सी फसल का मुख्य कीट है? तो गन्ना का है। और जो पिंक बोलवर्म है वो कपास का है। और सफ़ेद गिरार यानी कि वाइट ग्रैब है वो मूंगफली का मुख्य इंसेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीज। तो यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो मैग्नीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि पपीते में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले जो राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन सर्वाधिक मात्रा में नहीं पपीते की पूछा गया। तो पपीते के अंदर बात करेंगे तो कितना पाया जाता है? तो पपीते के अंदर यहाँ पे 2020 यानी कि अगर बात करेंगे ए, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। कितना पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एग्रोनॉमी, यानी कि बात करेंगे एग्रोनॉमी, नोमी शब्द लिखा है। तो नोमी किस भाषा का आ जाता है बच्चों? यहाँ पे लैटिन भाषा का आ जाता है। किस भाषा का आ जाता है? जिसके पीछे अगर नोमी लगा है, नोमी यानी कि एग्रोस प्लस नोमोस शब्द से बने हुआ है। नोमी शब्द लगा है तो ग्रीक है। अगर कल्चर लगा है तो कल्चर लगा है तो यहाँ पे लैटिन भाषा हो जाता, जबकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि मृदा विज्ञान की उस शाखा
को जिसमें मृदा संबंध की उत्पत्ति, वर्गीकरण और वर्णन का अध्ययन होता है। तो वर्णन का अध्ययन होता है वो किस में होता है बच्चों? पेडोलॉजी में होता है। किस में होता है? पेडोलॉजी में होता है। तो आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे पेडोलॉजी बी ऑप्शन दिया है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है खड़ी फसल में कटने से पूर्व ही उसी खेत की दूसरी फसल बोने को कहते हैं मिश्रित क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग या रिले क्रॉपिंग। और डी ऑप्शन है यहाँ पे यानी कि मल्टीस्टेरॉइड क्रॉपिंग, यानी कि पहली फसल कटने से पहले दूसरी फसल यानी कि पहले यानी कटने से पूर्व ही दूसरी फसल कर लेते हैं तो इसे रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम की दृष्टि से। क्ले मृदा का व्यास होता है, क्ले मृदा का व्यास पूछा गया है। तो यानी कि जो क्ले सोइल है, इस क्ले सोइल्स का अगर व्यास करेंगे बात है तो यहाँ पे 0.002 mm से कम होगा। तो ठीक है बच्चों, मैंने जब क्लास करवाई थी तो उस टाइम में ग्रेटर देन और लेस देन दोनों का डिफरेंट बताया था। तो यहाँ पे ये लेस देन है और लेस देन कितना होगा? 0.2002 mm से कम होगा। और ग्रेटर देन अगर होता तो ग्रेटर देन का मतलब है कि यहाँ पे 0.2 यानी कि लेस देन का मतलब होता है कम और ग्रेटर देन का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे धरती की ऊंचाई के साथ यानी कि साथ खालिस्तान के आधार पर वायुमंडल को आमतौर पर 4 परतों में बांटा गया है। वायुमंडलीय दबाव, वायु की गति के अंतर और आर्द्रता और तापमान पर। तो वायुमंडलीय दबाव व अंतर के हिसाब से यहाँ पे बांटा गया है या फिर वायु की गति के आधार पे ये तापमान। तो यहाँ पे जो तापमान है, तापमान के आधार पर इन जो विभिन्न प्रकार के चार जो विभिन्न यानी कि चारों प्रकार की जो परतें हैं वो तापमान के आधार पर इनको वायुमंडल में आमतौर से बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल बुक के लेखक कौन है? डी एस क्लेयर, एम यानी कि एम रेड्डी, डी वाई रेड्डी और एच एस रेड्डी या सी ब्रेंडी। तो ये काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाए बच्चों? एन सी ब्रेंडी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि इसी तरह की डेली टेस्ट सीरीज और पेपर सोल्व होते रहेंगे। आप सभी इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नेक्स्ट बात करेंगे 52 ब्लैक आर्म व रेड रोट। ठीक है, खालिस्तान रोग दोनों पूछा है। ब्लैक आर्म किस में होता है? रेड रोट। देखिए रेड रोट किससे संबंधित है आपको छोटा सा बता देता हूँ, गन्ना से संबंधित है। लेकिन ब्लैक आर्म किससे संबंधित हो जाएगा? अगर बात देखिए आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपको दोनों नहीं है आ रहे हैं तो मेजर जो आ रहा है यानी कि रेड रोट का सबको पता है। ठीक है, यानी कि रेड रोट का अगर पता आपको तो यहाँ पे सीधा गन्ना, तो बाकी ऑप्शन में गन्ना नहीं है तो बाकी सारे कट गए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों? बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगी। इस प्रकार से क्या है, एक का पता चल गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे बच्चों? सेवर भरतपुर के अंदर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है कि बेर की प्रजाति उमरान कहाँ से चयन की गई है? तो राजस्थान से की गई है। कहाँ से की गई है? राजस्थान में काजरी से की गई है। ठीक है, कहाँ से की गई है बच्चों? काजरी से की गई है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये उमरान वेराइटी है, गोला और उमरान वेराइटियाँ ये जो काजरी से विकसित की गई है। तो यहाँ पे ए आंसर है वो राइट आंसर हो सॉरी सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करेंगे कि पोटास का अधिकतम मात्रा वाला पोटास उर्वरक है पोटेशियम नाइट्रेट, म्यूट्रेट ऑफ पोटास या सल्फेट ऑफ पोटास या पोटेशियम अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो 55 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो म्यूरेट ऑफ पोटास। इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा, बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शाकनाशी यानी हर्बिसाइड सभी हरे पौधों को फसल प्लस खरपतवार जो उसके संपर्क में आता है उसे मार देते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा, यानी कि सर्वांगी कवकनाशी पूछा गया है। यानी सर्वांगी मतलब कहने का मतलब है एक तो होता है सिस्टेमेटिक और एक नॉन सिस्टेमेटिक। तो यानी कि नॉन सिस्टेमेटिक का पूछा गया है, यानी कि आइसोप्रोटेनोर होगा या पैराक्वाट होगा या 2,4-D होगा या ब्यूटाक्लोर, यानी कि जो फसल और खरपतवार दोनों को नष्ट कर देता है। तो यानी कि फसल और इन दोनों को नष्ट कर
देता है। तो ये संकरी पत्ती वालों के लिए, ये चौड़ी पत्ती वालों के लिए तो बचते ये हैं। तो पैराक्वाट है ये एक यानी कि सभी खरपतवार, यानी कि अगर बात करें फसल या आ जाए या खरपतवार आ जाए तो सभी को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि बाग में पौधे लगाने की किस विधि को किसान के अधिक से अधिक सर्वाधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? षटभुजाकार, आयताकार, कंटूर या वर्गाकार? तो षटभुजाकार विधि है, उसमें सर्वाधिक लगाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इकेडा के बारे में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया, ड्राई एरिया कहाँ पे स्थित है? तो इंटरनेशनल का है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल वाला कहाँ पे? सीरिया के अंदर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है? यानी कि कुछ पौधों के लिए उपयोगी है, तांबा, लोहा या गंधक या सोडियम, यानी कि कुछ पौधों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो ये है इम्पोर्टेंट है वो सोडियम कुछ पौधों के लिए इम्पोर्टेंट है। डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि धुंध और ओस यानी कि फोग और ड्यू के अंदर बात करेंगे पढ़ने से कम प्रतिशत यानी कि प्रतिशत तुलनात्मक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बात किया गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 75% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 75% होनी चाहिए कम से कम। नेक्स्ट बात करेंगे कि कौन सी सिंचाई विधि यानी कि इरिगेशन सिस्टम से जल प्रयोग यानी कि वाटर यूज इफिशियंसी सर्वाधिक होती है? यानी कि इरिगेशन सिस्टम से कौन सी वाटर यूज इफिशियंसी सर्वाधिक होती है? तो यानी कि बाढ़ सिंचाई यानी कि फ्लूड बॉर्डर या स्प्रिंकलर या फिर यहाँ पे टपक यानी कि ड्रिप विधि। तो यहाँ पे जो 62 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे टपक विधि या अगर बात करेंगे ड्रिप विधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि हरा मधु या शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? हरा मधु और शुगर बेबी। तो ठीक है, शुगर बेबी ये जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स में, सुपरवाइजर 2018 वाली भर्ती में भी पूछा है, इसके साथ में आपसे ये डब्ल्यू भर्ती 2010 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको बता दूं शुगर बेबी तरबूज की है और हरा मधु है वो खरबूज की है। तो यहाँ पे बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यहाँ पे बात करेंगे ये जो 2010 का है तो उस टाइम जो कौन थे, उस टाइम तो बात करेंगे MS रंधावा थे। सॉरी, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने दोबारा से पढ़ता हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ठीक है, प्रथम महानिदेशक कौन थे यहाँ पे पूछा गया है, जनरल डायरेक्टर ICAR के। तो यहाँ पे जो थे वो थे ICAR के डॉक्टर BP पाल। कौन थे बच्चों? डॉक्टर BP पाल। ठीक है, क्या थे भी? डॉक्टर BP पाल थे। लेकिन अगर बात करेंगे कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है तो अर्जुन मुंडा है। कौन है बच्चों? अर्जुन मुंडा। ठीक है, यहाँ पे अगर पीछे पहले नरेंद्र थे यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर थे, लेकिन अब उनकी जगह चेंज होकर अर्जुन मुंडा जी बन गए हैं। तो भारत के कृषि मंत्री की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री होंगे। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन है उनका राइट आंसर देखिए पेपर के अकॉर्डिंग। तो आपको जो आपको जैसे पेपर सोल्व करोगे उस टाइम ऑप्शन आपको कुछ अलग मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं करंट के हिसाब से आपको आंसर भी दे रहा हूँ, ओल्ड के हिसाब से भी आंसर दे रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके आगे बात करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि भारत के कृषि मंत्री कौन है तो अर्जुन मुंडा है। कौन है बच्चों? अर्जुन मुंडा इनके भारत के कृषि मंत्री है। उससे पहले बात करेंगे नरेंद्र सिंह तोमर है, नरेंद्र सिंह जी तोमर आएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है तो अर्जुन मुंडा होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट बात करते हैं फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जाता है, यानी कि सबसे प्रभावी प्रयोग किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है? तो सबसे प्रभावी प्रयोग है, ए ऑप्शन दिया है बुआई के साथ बुरकाव से। ठीक है, बी दिया है टॉप ड्रेसिंग आफ्टर सोइंग। सी दिया है बेसल प्लेसमेंट एट सोइंग यानी कि बुआई के समय कुंड में। और डी ऑप्शन दिया है पत्तों पे छिड़काव। तो यहाँ पे सी आंसर है, यानी कि बुआई के साथ कुंड में यानी कि बेसल प्लेसमेंट एट सोइंग के अंदर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे टीका रोग मूंगफली से संबंधित है। तो ठीक है, यहाँ पे सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है लकड़ी को जलाकर धुआं करके फसल को किससे बचाया जा सकता है? तो लकड़ी को जलाकर धुआं करके किससे, यानी कि भारी गर्ज के साथ वर्षा, इससे नहीं होगा। ओलावृष्टि इससे नहीं है। धुंध भरी आंधी से, इससे नहीं है। पाले इससे। राइट डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा तत्व मृदा में वायुमंडल के द्वारा भी पहुंचता है? फास्फोरस, जिंक, नाइट्रोजन या पोटास? यानी कि मृदा के द्वारा, यानी कि मृदा में वायुमंडल के द्वारा भी पहुंचता है। तो 68 नंबर क्वेश्चन है वो है नाइट्रोजन। यानी कि आपको पता है कि नाइट्रोजन राइजोबियम के द्वारा भी फिक्सेशन किया जाता है। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, गेहूं का जो सेहू रोग है यानी कि ईयर की कोकर डिजीज है वो किससे होता है? तो यहाँ पे जो ईयर कोकर डिजीज है वो हो जाएगा सूत्रकृमि यानी कि नेमेटोइड से होता है। यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 70 नंबर, सिजुलिया एक्सिलेरिस और सेफोनोक्लिका जिलानिका किस फसल की चौड़ी खरपतवार यानी कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है? बरसीम, लूसर्न, धान और गेहूं। तो जो ये 70 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करेंगे दलहनी, बात देखिए यहाँ पे दलहनी हरे चारे की रानी कहा गया है। लूसर्न, मक्का, जई और ज्वार। देखिए दलहनी फसलों की बात की गई है, दलहनी फसल की जो यहाँ, तो लूसर्न यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लूसर्न इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि गाय की कृत्रिम गर्भाधान यानी कि एआई के समय वीर्य का जमाव यानी कि वीर्य का जमाव हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल एग्जाम्स, जेट का एग्जाम्स हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए यानी कि बात करेंगे मध्य गिरवा में, यानी मध्य गर्भाशय की गिरवा, गर्भाशय की गिरवा छिद्र में या गर्भाशय सुरंग में या योनि यानी कि वेजाइना में। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मध्य गर्भाशय की गिरवा में किया जाता है। ये आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 73 क्वेश्चन नंबर है। 60 × 10 मीटर की डेयरी शेड में 2 पंक्ति की कितनी गायें रखी जा सकती है? तो यहाँ पे 50 गायें हैं वो रखी जा सकती है। बच्चों कितनी रखी जा सकती है? 50 गायें आराम से रखी जा सकती है। ठीक है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर 50 हो जाएगा। तो बाकी इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी नई वीडियो तीसरा पार्ट आएगा, उस तीसरे पार्ट के माध्यम से बाकी बचा हुआ पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो आई होप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।